अच्छा, सर्वांग दिया हुआ है, एक त्रिभुज, इसका आकृति दिया हुआ है ABCD, और इसको इधर से मिलाया हुआ है, इसको इधर से मिलाया हुआ है। दिया हुआ क्या है इसमें? त्रिभुज ABE, फिगर में भी ABE, ये वाला त्रिभुज दिख रहा है, सर्वांगसम है किसका? त्रिभुज D का। अब कह रहे दोनों को समरूप दिखाना है, तो सिद्ध करना है त्रिभुज ADE, अच्छा ADE आ गया, ADE ये ऊपर वाला त्रिभुज समरूप होगा त्रिभुज किसका? ABC पूरा बड़ा वाला का, ABC का। तो परमाण में हम लोग ले लेते हैं, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है, कौन सा? ये त्रिभुज ABE और ACD दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम होता है, तो उसका भुजाएं का अनुपात क्या होता है? बराबर। ये भी ध्यान देना है कि हम लोग को ये त्रिभुज लेना है, तो इस त्रिभुज में क्या क्या मिलेगा? एक ये भुजा मिल रहा है, एक ये भुजा मिल रहा है ना, ये दो भुजा मिल रहा है, और एक ये कॉमन मिल जाएगा कोण A, तो दो भुजाओं का अनुपात हम लोग बराबर दिखा देते हैं। तो इस त्रिभुज का ये भुजा और ये भुजा बराबर, यानी कि यही दोनों त्रिभुज में लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ABE सर्वांगसम है ACD का, इसलिए सर्वांगसम में तो भुजाएं भी क्या होगा? बराबर होगा यही। और फिर यहाँ से इस त्रिभुज का ये भुजा और इस त्रिभुज का ये भुजा बराबर दिखा देंगे, मतलब कि AB और बराबर में AC जब बराबर होगा। अच्छा, यहाँ से एक चीज और कर लेना था कि ये जब बराबर है तो उधर गुना में कुछ नहीं, एक होगा, ये AD गुना में इधर आ जाएगा तो भागम, ये बट्टा में आ गया, और बराबर में क्या है? एक, फर्स्ट मान लिए। फिर से एक और क्या दिया हुआ रहेगा? AB बराबर AC और गुना में कुछ नहीं तो एक, तो उधर गुना में है AC, इधर आ जाएगा तो भागम, इसको क्या मान लेंगे? सेकेंड। दोनों को मिला दो तो इधर वाला बराबर, तो इस साइड का क्या हो जाएगा? बराबर होगा। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से इधर का बराबर इस साइड का बराबर, AE AD, और ये हो जाएगा AB AC होगा। अब जो इसको समरूप दिखाने के लिए बोला गया था, उसी त्रिभुज में ले लेते हैं, त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज किसमें? ABC में। ये जो छोटा वाला त्रिभुज था और ये बड़ा वाला त्रिभुज था, ठीक है। तो ADE का त्रिभुज का AD और यहां से ये दोनों को लिख देना है, केवल ये आया तो है AE और AD, और फिर AB और बट्टा में AC, दोनों त्रिभुज का भुजाएं हैं यहाँ। AE छोटा त्रिभुज का, AD ये बड़ा छोटा त्रिभुज का, ये दोनों छोटा त्रिभुज का भुजाएं का अनुपात, और ये दोनों बड़ा त्रिभुज AC और AB और AC दोनों का अनुपात सेम है। और एक कोण A दोनों में है, कोण A क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ। यहाँ पर दो भुजा का अनुपात यानी कि 2S, एक कोण यानी कि S समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा? दोनों त्रिभुज समरूप, ADE समरूप कौन सा? ABC। यही प्रूफ करना था। सिंपल क्या किए, इसमें दो त्रिभुज को अलग कर दिए, जो सर्वांगसम दिया हुआ था उसको अलग कर दिया, और उसमें क्या जो यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज ABE और AD या ACD कह सकते हैं, इसको
यहाँ पर बराबर दिखा दिए, भुजाएं बराबर दिया हुआ, एक गुना था इसको इधर ले आए, मतलब कि समरूप दिखाने थे इसको अनुपात में ले आए और दो समीकरण मानकर इसको भिड़ा दिए। उसके बाद जो है आ गया ये बराबर, ये दोनों बराबर आ गए, इसका उपयोग कर लेंगे। चैप्टर से इतना ही, इससे और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद अब आ गया 6.4 का जो प्रमेय 6.6 से संबंधित है। इससे भी एक क्वेश्चन 2 नंबर का पूछ सकता है, जो कि पहला दिया हुआ है। पहला नंबर क्वेश्चन में क्या है, पहला नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि त्रिभुज समरूप है। अच्छा 6.6 प्रमेय क्या था, दो त्रिभुज समरूप होगा तो उन दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वह अनुपात किसके बराबर होगा, उसी त्रिभुज, उसी दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग करने के बराबर आएगा। ये चीज था, यहाँ भी वही है। दो त्रिभुज दिया हुआ है, समरूप है, दोनों त्रिभुज जो दिया हुआ वो समरूप है। ए बी सी और डी ई एफ दो अलग अलग त्रिभुज है, और ए बी सी डी ई एफ, इसका कह रहा है क्षेत्रफल 64 है और इसका क्षेत्रफल 121 है, और इसका एक ई एफ दिया हुआ है, ई एफ 15.4 है, इसका 121, ये भुजा 15.4 है। इस तरह का अगर क्वेश्चन देगा तो दिया है, लिखना है कि त्रिभुज जो है ए बी सी समरूप है किसका, डी एफ का, और इसके क्षेत्रफलों का अनुपात लिखेंगे। अच्छा ये समरूप दिया हुआ है तो लिख सकते हैं यहाँ पर कितना दिया, क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बराबर 64 और इसका डी ई एफ 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एक भुजा ई एफ दिया हुआ है, ई एफ कितना दिया हुआ 15.4। अब लिखेंगे कि जब समरूप है तो इसका क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा डी ई एफ, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वह इसका संगत भुजा। पहले ए बी सी लिखे तो ए बी सी का बी सी ले लेते हैं, बी सी निकालने भी बोला है कि बी सी कितना होगा। यहाँ क्वेश्चन में कि ई एफ दिया हो 15.4 हो तो बी सी कितना होगा, ई एफ ये दिया हो 15.4 सेंटीमीटर, तो ये बी सी कितना होगा। तो इस त्रिभुज का बी सी ले लेते हैं, इस त्रिभुज का ई एफ का होल स्क्वायर होगा। ये कहाँ से, प्रमेय से, कि अगर दो त्रिभुज समरूप होगा तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। अब इस क्षेत्रफल की जगह पर क्या लिख देंगे, 64/121। बी सी नहीं पता, ई एफ कितना है, अब इसको ऐसा करेंगे कि ये इधर भागा में इधर आएगा तो, अच्छा इसका स्क्वायर तो किए ही नहीं है, स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर आ जाएगा तो रूट में, या तो फिर इसको कह सकते हैं 64 जो है 8 का स्क्वायर दिख रहा है तो दोनों तरफ स्क्वायर, ये क्या जाएगा, स्क्वायर कट जाएगा और क्या बचेगा 8/11 और BC और बटा में 15.4 बचेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। 15.4 उधर भागा में इधर आएगा तो गुना में 15.4 बराबर उधर क्या बचा BC, यहाँ दशमलव हटा देंगे तो नीचे 1 0, 11 से कटेगा, 11 कम 11, 4 बच गया, 11 चौक 44। अब ये 14 ठे कितना हो जाएगा 72 से बटा में 10 यानी कि 1 0, तो ये हो जाएगा 1 अंक के बाद दशमलव, सभी सेंटीमीटर में था तो BC बराबर भी क्या होगा 11.2 सेंटीमीटर, यही निकालने बोलो तो ये हो गया आंसर। इस तरह का क्वेश्चन एक इससे यही आ सकता है और ऐसा कोई क्वेश्चन, हाँ एक 8 नंबर क्वेश्चन इसमें समझ में आया। क्षेत्रफल दिया होता बैठा दिए, भुजा दिया होता इसको लिख लिए, उसके बाद ये समरूप दिया हो, समरूप दिया तो प्रमेय से ये बैठा दिए, भुजाओं का अनुपात का वर्ग होगा, उसके बाद यहाँ बैठाकर BC निकल जाएगा आसानी से। अब 8 नंबर जो दिया हुआ है इसका सिंपल याद रखना है, ये इस तरह का क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है एक त्रिभुज है ABC और BDE, दो समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज अक्सर क्या होता है
समबाहु त्रिभुज समरूप होता है। यहाँ पर समरूप का जिक्र नहीं किया, समबाहु का जिक्र किया। समबाहु मतलब कि दोनों त्रिभुज समरूप होगा। अब जब दो त्रिभुज समरूप होगा तो 6.6 प्रमेय लगेगा, क्षेत्रफलों का अनुपात वाला। यहाँ दो त्रिभुज है ABC और BDE, जिसमें D भुजा BC का मध्य बिंदु है। D यहाँ है तो BDE इधर होगा, और ये मध्य बिंदु है मतलब BD जो होगा ये पूरा BC का क्या होगा, आधा होगा। कह सकते हैं यहाँ BD जो होगा ये BC के बराबर कब होगा, ये BD जो है ये BC के बराबर कब होगा, जब BD को 2 से गुना करेंगे। ये यहाँ पर दिया हुआ ये इसका समरूप है, ठीक है। समरूप है तो हम लोग यहाँ का लिख सकते हैं BDE समरूप है, क्योंकि दोनों समबाहु त्रिभुज है तो समरूप ही होगा। ये ABC के बराबर होगा। जब ये समरूप हो गया तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा ABC क्या होगा, इस यहाँ पर BDE का कौन सा त्रिभुज, कौन सा भुजा ले लेंगे, BD लेंगे, और ABC का कौन सा ले लेंगे, BC लेना होगा। ABC का BC लेंगे क्योंकि ये दोनों के बीच हम लोग के पास संबंध है, 2 BD बराबर BC, इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा। अब BD को BD रहने देते हैं, और BC जो है BC कितना के बराबर है, 2 BD के बराबर है। BD ऊपर में नीचे में कट गया, ऊपर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यही आ गया 1:4। दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:4 आ गया। अच्छा, एक इसी तरह का क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में एकदम श्योर पूछ सकते हैं, ये दोनों में से एक जरूर आएगा। पिछला बार में पूछा हुआ है ये 9 नंबर की का। एक और क्वेश्चन इसमें जो 9 नंबर कह रहा है कि दो त्रिभुज समरूप दिया हुआ है, नाम उसका नहीं दिया हुआ, बस ऐसे दिया हुआ है, दो त्रिभुज समरूप है। हम लोग एक त्रिभुज बना के समझते हैं, ये एक त्रिभुज और ये एक त्रिभुज, दोनों त्रिभुज दो समरूप त्रिभुज का दिया, और इसका भुजाएं का अनुपात, इसका 4 है और इसका 9 है, तो इसका क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा। तो सिंपल सा बात है कि दो त्रिभुज समरूप होता है, यदि दो त्रिभुज समरूप हो गया तो उसका क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा उसके भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो भुजाएं का अनुपात कितना है, 9/9, 4 और 9, तो 4/9 का स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर कितना 16, 9 का 81, यानी कि इसका अनुपात में देखेंगे तो 16:81, तो 16:81 दिया हुआ है डी नंबर में, तो इसका हो जाएगा डी आंसर। अच्छा, यहाँ ये भी ऑप्शन दिया हुआ होगा 81:16, तो ये वाला गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि यहाँ पहले जो दिया हुआ है भुजाओं का अनुपात वो क्या दिया हुआ है, 4:9 है, 4:9 है, तो पहले 4 का वर्ग करेंगे तो ये 16, उसके बाद 9 का वर्ग करेंगे तो 81, इसलिए ये सही होगा, ये गलत होगा, 16:81 होगा। अब इसमें आ गया थेल्स प्रमेय, जो कि ये तो प्रमेय कितना बार बताया हुआ है, और थेल्स प्रमेय और एक और है थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय क्या कहता है, थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज, मतलब कि कोई भी त्रिभुज में एक कोण कितना, समकोण त्रिभुज लागू होता ही कब है, ये पाइथागोरस प्रमेय कब लागू होता है, जब किसी एक त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होगा, तो ये 90 डिग्री हो गया, तब यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लागू होगा। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि समकोण त्रिभुज, समकोण वाले कोण के समूह भुजा, ये हो गया, मान लेते हैं ए, बी इधर मानते हैं, सी इधर, समूह भुजा यानी कि सबसे बड़ी भुजा कौन हो गया, AC का वर्ग करेंगे तो अन्य दो भुजा बच गया, ये लंब और ये आधार होता है, अन्य दो भुजा ये दोनों का वर्ग कर दो और दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो, तो ये दोनों जोड़ने के बाद जो होगा ये बराबर आएगा किसका, सबसे लंबी भुजा के वर्ग के बराबर आएगा। इस तरह का यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय कहता है। और इसी का जस्ट उल्टा पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा, तब मतलब ये हुआ कि यहाँ ये जो होगा कोण, सबसे लंबी भुजा का समूह कोण, ये कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, ये कहता है। हेलो, यहाँ देखते हैं पहला नंबर में दे दिया है 7, 24, 25, इसको कह रहा है कि
ये पाइथागोरस यानी कि पाइथागोरस नहीं है, तो पाइथागोरस प्रमेय लागू करके देखेंगे। सबसे बड़ी भुजा कौन सा है? 25, यही ना बोला है यहाँ पर, क्या बोला था? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर हो तो सबसे बड़ी भुजा का सम्मुख कोण क्या होगा? 90 डिग्री समकोण। और समकोण होगा तो ये त्रिभुज को ही क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। वही चीज पता करना। सबसे लंबी भुजा 25 का वर्ग करेंगे, अन्य दो भुजा है 7, 24 का वर्ग करके देखेंगे। 25 का 625, 7 का 49, 24 का, दोनों को जोड़ देंगे तो, और इधर मतलब बराबर है। इसका मतलब ये जो भुजा दिया हुआ है ये किसी न किसी समकोण त्रिभुज का ही भुजा है ना। बस ये वही बता देना है कि ये समकोण त्रिभुज का भुजा है। यही पहला नंबर में पूछा है, ठीक है। और इसका 4 नंबर क्वेश्चन कह रहे ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो जिसका कौन सी समकोण है? सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर 2 AC स्क्वायर होगा। ये भी आसान है, पाइथागोरस फॉर्मूला में बैठा देना है। एक यहाँ त्रिभुज हो गया जिसको मान लेते हैं हम, अच्छा यहाँ पर दिया हुआ है ABC एक समकोण त्रिभुज। 4 नंबर क्वेश्चन उधर और ये B इधर होगा। यहाँ पर दिया है, लिखना है जो दिया हुआ है क्वेश्चन से कि ABC एक क्या है? ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कौन सी, ये सब लिख लेना है, जिसका कोण C समकोण है, मतलब 90 डिग्री होगा। C समकोण है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि AB स्क्वायर बराबर 2 AC स्क्वायर होगा। प्रमाण में क्या करना है कि जब यहाँ पर, यहाँ लिखते हैं त्रिभुज ABC में C समकोण है, C 90 डिग्री, तो पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? इसका सम्मुख ये AB हो गया, AB का वर्ग बराबर होगा अन्य दो भुजा कौन कौन सा है? AC और CB को BC लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब क्या होगा? समद्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर, कोई भी भुजा के बराबर नहीं होता है। ये किसी के बराबर ही नहीं होगा तो दो भुजा कौन कौन बराबर होगा? ये दोनों बराबर होगा, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं AC और BC बराबर होगा। यहाँ पर वही काम करना है कि AC और BC क्या था? बराबर। तो दोनों में रखेंगे किसको? जो प्रूफ करना है, प्रूफ में AB रखे हैं, AC तो AC को रखेंगे, और ये BC नहीं रखना है तो BC की जगह पर क्या लिख देंगे? AC। इसके जगह पर AC, क्यों? क्योंकि यहाँ दोनों बराबर है, लिख देंगे BC बराबर AC। तो अब जो होगा AB स्क्वायर, AC स्क्वायर, AC स्क्वायर, कितना AC स्क्वायर? 2 AC स्क्वायर। यही तो प्रूफ करना था, हो गया। सिंपल से है, समद्विबाहु त्रिभुज बोला है। समद्विबाहु त्रिभुज बोला है तो उसका उपयोग करना है। AC बराबर BC, कौन सी समकोण बोला? समकोण दिखा दे, सिद्ध करना लिख दिया। प्रमाण में त्रिभुज में ले लिया और कौन सी समकोण था उसका, कौन सी समकोण पाइथागोरस में बैठा देंगे, और AC को बस चेंज करना है। AC को क्या लिख देना है? सॉरी, BC को चेंज करना है। BC की जगह पर क्या लिख देना है? AC लिख देना है। AC 2 AC स्क्वायर हो जाएगा। यही जो था प्रूफ करना था। और इसमें एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन। ये सभी से और भी कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। मेनली इसमें कितना टाइप का क्वेश्चन आएगा? 3 टाइप का, 3-4 टाइप का हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव वाला जो आएगा वो 2 तरह का आएगा। सबसे पहले तो एक लॉन्ग क्वेश्चन में देगा, प्रमेय देगा। लॉन्ग क्वेश्चन में एक प्रमेय कोई प्रूफ करने देगा, और एक 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर का जो कोई एक क्वेश्चन देगा
3 नंबर वाला में एक यही दे सकता है जो 4 नंबर और 5 नंबर भी बताने जा रहे हैं, यही दोनों में से कोई एक दे सकता है। एक 3 नंबर का दे देगा और फिर एक 2 नंबर का जो क्वेश्चन देगा 6.2 का जो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, जो भुजाओं का अनुपात दिया हुआ था, क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना था, उस तरह का एक क्वेश्चन दे देगा। और ऑब्जेक्टिव में समरूपता कसौटी निकालने के लिए दे देगा और फिर उसका 6.1 का खाली स्थान दे देगा। बस इतना ही प्रकार का देगा, बाकी कोई टफ क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो एक लास्ट क्वेश्चन इसमें बता देते, उसके बाद 6 चैप्टर इसका खत्म हो जाएगा। इसमें 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। पहले से ये दे रखा है, क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है, जो कि AC और BC बराबर है। AC और BC इस तरह से बराबर होगा। हम लोग पहले मान कर चल रहे, क्योंकि यहाँ पर समकोण त्रिभुज का ही बात है। तो AC और BC यहाँ पर लिख देंगे, जो जो दिया हुआ है क्या करेंगे? लिख देंगे। क्या लिखेंगे? ABC एक त्रिभुज है जिसमें ABC एक त्रिभुज है और AC बराबर क्या है? क्या दिया हुआ है? AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अब सिद्ध करना है कि इसका जो सबसे बड़ी भुजा होगा कौन सा? AB, इसका समूह कौन? सिद्ध करना है इसका जो समूह कौन होगा, AB का समूह कौन कौन सा है? C, ये क्या होगा? समकोण, यानी कि 90 डिग्री। तो प्रमाण में हम लोग क्या करेंगे? कौन सी जो यहाँ पर दिया हुआ है, ये AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, इसी को हम लोग 2AC स्क्वायर है तो AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर 2 बार लिख सकते हैं और AC को रहने देते हैं और एक AC को बदल देते हैं। AC, ये AC को किसमें बदल देंगे? BC में बदल देंगे। तो अब यहाँ क्या दिख रहा है कि ये एक भुजा AB का स्क्वायर ये AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के जोड़ने के बराबर है, मतलब पाइथागोरस प्रमेय का विलोम लगेगा। सबसे लंबी भुजा का वर्ग यानी 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तब सबसे लंबी भुजा का समूह कौन? समकोण होगा। यहां पर पाइथागोरस प्रमेय का विलोम से AB का समूह कौन सी बराबर 90 डिग्री, यही प्रूफ करना था। लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कौन सी समकोण है, या फिर ABC त्रिभुज ABC